हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आर्य आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मास्टर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 का, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। फर्स्ट क्लास में हमने नंबर्स के चार्ट के बारे में पढ़ा था। सेकंड क्लास में हमने दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का तरीका सीखा था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। और चलो बिना देरी करे हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको गिवन है, इज 0 इज ए रैशनल नंबर, यू कैन राइट इट्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे हमने नंबर सिस्टम में जब शुरुआत की थी फर्स्ट क्लास में, हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो रैशनल नंबर्स हमारे कौन से नंबर होते थे बच्चों, जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते थे, जहां पे p हमारा क्या होता था, इंटीजर होता था और q नॉट इक्वल्स टू 0 होता था। इसी तरीके से क्वेश्चन में बोला है कि 0 एक नंबर है, क्या हम उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो अगर हम देखें तो 0 है हमारे पास में, अगर हम 0 को 0 अपॉन 5 लिखते हैं, क्या हम इसे p अपॉन q की वैलिड फॉर्म है हमारी रैशनल नंबर की? देखो p भी क्या है, एक इंटीजर है, और 5 भी क्या है, हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, 0 भी हमारा इंटीजर है और 5 भी हमारा इंटीजर है, और दोनों को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख भी पा रहे हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं, इसी तरीके से -1 भी ले सकते हो, अपॉन में -2 भी ले सकते हो, क्योंकि -1 भी एक इंटीजर है, -2 भी एक इंटीजर है, -3 भी एक इंटीजर है। किसी भी एक इंटीजर को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। और आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा हमारी 0 आती है। तो हम कह सकते हैं यस वी कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, और 0 इज ए रैशनल नंबर। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोलता है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं। तो रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको मेथड बताया था। जब भी कोई नंबर गिवन है और ये एक इंटीजर की फॉर्म में गिवन है, तो हमने क्या सीखा था कि हम इस नंबर को और इस नंबर को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और किसी भी नंबर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, आपकी सेम ही रहेगी। जैसे हमने देखा था कि हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू 3 रह जाएगी हमारी। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि इसी तरीके से हमें क्या करना है कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको कि आप 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करके अनलिमिटेड नंबर्स निकाल सकते हो। 3 से 4 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। अब आप जैसे यहाँ पे 3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से ही हमने डिवाइड किया, इसी तरीके से 4 को भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया। ठीक है बच्चों, ये हमने 3 था, 3 को 10 से डिवाइड कर लिया, 4 को 10 से। अब हमारे पास में नंबर क्या बन गया बच्चों, 30 अपॉन 10, और उधर नंबर क्या बन गया है हमारे पास में 40 अपॉन 10। अब इनके बीच में हम आराम से नंबर लिख सकते हैं 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10 अप टू 39 अपॉन 10 तक।
अब इन्हीं भी नंबर में से आप कोई भी एक नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। कोई भी अगर 6 बोले हैं तो 31 से लेके 36/10 तक हम यहाँ पे नंबर्स लिख सकते हैं बच्चों। और ये नंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। हो सकता है कि बुक में ये आंसर मैच करे या ना करे, क्योंकि 3 से लेके 4 के बीच में इनफाइनाइट्स ऑफ नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर, जो अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया होता और 100 से डिवाइड किया होता ये 300 बन जाता और ये 400/100 बन जाता। 300 में 300, 302, 303, 304 इस तरीके से नंबर चलने लगते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन है बच्चों 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर बोल रहा है, वो फाइंड आउट करने हैं। कितने? 5। यहाँ पे 6 की जगह है 5। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं जब 5 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं 3 और 5 के बीच में। अब ये वाला पार्ट क्या बन गया है हमारा? फ्रैक्शन वाला पार्ट। 3/5 और 4/5। अब यहाँ पे हम बच्चों क्या करेंगे, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो फिर से हम क्या कर लेते हैं 10 से मल्टीप्लाई। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते बच्चों, हम इन दोनों का एलसीएम लेते और डिनोमिनेटर सेम करते पहले, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले ही सेम गिवन है तो हमने 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 10 से नीचे। इसी तरीके से 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 10 से नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू बन गई आपकी 30/50 और ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 40/50। ठीक है, अब 30/50 से 40/50 के बीच में आप नंबर्स लिख सकते हो, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे 31/50, 32/50, 33/50, इसी तरीके से 39/50। अब इन नंबर्स के बीच में से आप जिस भी नंबर को लेना चाहो वो 5 नंबर्स आप ले सकते हो। अगर और ज्यादा नंबर्स के बारे में बोला होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर लेते, फिर हमें 99 नंबर्स मिल जाते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जा तो आप देख रहे हो 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे भी है, 4 है तो 4 भी यहाँ पे है। तो ये इसका आंसर क्या हुआ? ट्रू, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू। और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको डायग्राम भी बताया था। डायग्राम में आपको पता है कि पहले नंबर पे इंटीजर था, फिर होल नंबर था और फिर आपका नेचुरल नंबर था। और मैंने बोला था कि नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका आंसर ट्रू होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो आपका आंसर फॉल्स होगा। अब इसी तरीके से बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो हमें पता है कि पहले इंटीजर होता है, जो डायग्राम था हमारा, फिर उसके बाद होल नंबर होता है और फिर उसके बाद नेचुरल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला एवरी इंटीजर, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मैचिंग करा रहा है। तो उस चार्ट में हमने बताया था ऊपर से नीचे की तरफ जब भी कोई वैल्यू जाएगी तो वो हमारा फॉल्स होगा। और दूसरे तरीके से आप देख सकते हो इंटीजर में -∞ से लेके +∞ तक आते हैं, 0, -1, -2, -3, इसी तरीके से 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से होल नंबर 0 से, होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, लेकिन होल नंबर में
नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं, तो दैट मीन्स इट इज फॉल्स। फिर उसके बाद में एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो हम यहाँ पे देखते थे रैशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड था, फ्रैक्शन और इंटीजर में। जब हम फ्रैक्शन और इंटीजर में जाते थे तो फिर ये चेन बन गई हमारी कि ये रैशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड था, कि रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। अब वो पूछ रहा है कि आप दोबारा से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रैशनल नंबर गिवन है, यहाँ पे होल नंबर गिवन है, तो ये आंसर भी आपका फॉल्स होगा। अगर यही बोलता कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, दैट इज करेक्ट, तो ये आंसर भी आपका फॉल्स हुआ। ठीक है बच्चों, यही चार क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 1.1 में गिवन थे। ये चारों के चारों क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।